लोगों को तय करना है जी। कि मेयर कौन बनेंगे पटना शहर के। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा निश्चित रूप से लोग और भी आएंगे मैदान में। हर आदमी चाहता है, जो लोग समाज से जुड़े हैं या जो सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें जो नगर निगम का दायित्व निभा रहे हैं, कई ऐसे पार्षद हैं या कई ऐसे लोग हैं जो शहर में या राज्य में बिहार की या लोगों की खिदमत करते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। हम लोग भी देख रहे हैं अभी क्या होगा आने वाले दिन में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि तय तो जनता को करना है, आवाम को करना है। आवाम जिसको बेहतर समझेगी उसे तय करेगी। अभी जो वर्तमान में जो मेयर हैं 5 साल से अभी कार्यकाल में है और काम कर रही हैं, उनके काम से कितनी संतुष्टि है आपको? नहीं, ठीक है, जो भी पटना नगर निगम में मेयर रहे हैं सब लोग जन सेवा के लिए आते हैं। महिला थी, पहली बार बनी पटना शहर में, और पटना में कोई पहली महिला महापौर की पद पर आई थी, तो निश्चित रूप से उनके बस में जो हुआ उन्होंने किया। क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम ऐसे नगर निगम के हैं जो कि अभी हुए नहीं है और बाकी हैं, और मतलब जो एक होना चाहिए 5 सालों में विकास होना चाहिए खासकर नगर निगम का, वो शायद कहीं ना कहीं कमी है अभी भी। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ काम बाकी नहीं हो। दुनिया के विकसित से विकसित कंट्री आप उठाएंगे तो वहाँ भी कामों का रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी रहता है, काम पेंडिंग रहता है। जो समस्याएं हैं वो कम होती हैं, फिर समस्या उत्पन्न होती है। समस्याएं को कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्या बनता ही है उत्पन्न होने के लिए। पटना में लोग निगम से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, पटना शहर से, पटना के पार्षदों से, पटना के महापौर से, लेकिन सरकार से एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते हैं? नगर निगम एक अंग है सरकार का। जिस सरकार की हालात जैसी होगी, जिस राज्य की हालात जैसी होगी, वैसे ही नगर निगम होगा। जो सरकार, जो राज्य फाइनेंशियल तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर जितना मजबूत रहेगा, उसके निगम भी, उसके ब्रांचेस भी, उसकी जो भी एजेंसियां हैं वो भी उतना ही मजबूत रहेंगी। बिहार तो देश में सबसे पिछड़े पायदान पर है, विकास में भी और इकोनॉमिकल पोजीशन में भी। आप देख लें वित्तीय हालात, उसमें भी सबसे गरीब राज्य, बीमारू राज्य। बिहार में सुशासन की राज है, आप बोले। समझिए, सुशासन का राज तो कोई ऑथेंटिक किसी ने लक़ब नहीं दिया ना। सुशासन की राज ठीक है, लोग ज़बानी तौर पर जो सरकार के चाहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक वर्ड नहीं है ना। ऑथेंटिक वर्ड ये है कि नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य, ये ऑथेंटिक है, ये रजिस्टर्ड है भारत सरकार में। बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है, मगर फिर भी अभी नालंदा में अभी 1 दिन 2 दिन पहले 14 लोग शराब पीकर मरे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है सरकार, बिहार सरकार खासकर, जो जब पूर्ण रूप से शराबबंदी है? शराब बंदी के कानून के बाद भी शराब बिकता है, शराब लोग पीते हैं। हम लोगों ने खुद शराब की भट्टियां तक यहाँ ध्वस्त किया है, इस मोहल्ले में या कई मोहल्ले में। यहाँ भी पूरा पटना शहर का सबसे बड़ा अड्डा हो गया था और होलसेल होता था। गंगा पार से नाव से लोग शराब लाया करते थे। शराब सरकार ने बंद किया है तो लोगों को चाहिए कि आवाम को उसको कोऑपरेट करें। जिनके कांधे पर ये बोझ है, जिनके कांधे पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, यकीनी तौर पर वो निभाने में विफल हैं। उनके सहयोग से भी शराब बिकता है, उनके सहयोग से भी इसमें छूट है। पूरा फोकस जो है सरकार का पूरा शराब पे है। जो नज़र आता है वो शराब पे है। कहीं कोई बड़ा क्राइम होता है, कोई कत्ल हो जाए, कोई डकैती हो जाए, उससे ज़्यादा शराब पे फोकस है। ड्रग्स, स्मैक, सुलेशन, नस्ल के नस्ल बर्बाद हो रहे हैं। आप समझिए, नस्लें बचेगी तब तो पढ़ेंगे और तब तो कुछ करेंगे और तब तो शराब नहीं बिकेगा और पिया जाएगा। जब नस्लें ही नहीं रहेंगी तो शराब और जो बड़ी बड़ी योजनाओं का धरती पर या विशेष दर्जा मिलना है तो किसके लिए मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो नस्लों को ख़राब कर रहा है, हमारी जनरेशन जो इसको इस्तेमाल कर रही है और पी कर बर्बाद हो रही है, और इसकी वजह से क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप मेयर बनते हैं तो इसके लिए क्या इंतज़ाम करने वाले हैं? देखिए, हम मेयर बने ना बने, मेयर तो हम बन चुके हैं, और पटना में सबसे ज़्यादा मेयर रहने का अभी जो ये है वो हम ही पर है कि हम ही सबसे ज़्यादा पटना में शहर में मेयर रहें। ज़्यादा चाहत भी नहीं है कि हम मेयर बने,
स्थिति और परिस्थिति तय होगा कि क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो समाज में सुधार होने के लिए या समाज बेहतर हो, समाज में जो अपना दायित्व है, जिस चीज़ के लिए इंसान पैदा होता है कि सोसाइटी बेहतर हो, कौम बेहतर हो, समाज बेहतर हो, घर परिवार बेहतर हो और देश मजबूत हो और विकसित हो, इसके लिए पद पर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। यकीनी तौर पर पूरा काम हम लोगों का जो दिनचर्या है वो कोशिश ज़रूर रहती है कि समाज के बेहतरी के लिए हो, समाज में बेहतर सुझाव हो, अच्छे लोग आएँ, अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों को छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, हमारे बच्चे एजुकेशन में बेहतर हों, कामगर में बेहतर हों, टेक्निकल हैंड में बेहतर हों, विदेशों में नाम कमाने में बेहतर हों। ये कोशिश ज़रूर रहती है। जहाँ तक हमसे जो अपनी क़ुव्वत, अपनी सलाहियत के मुताबिक होता है नशे में, तो मैं खुद अपने तौर पर कोशिश करता हूँ ये बंद हो, और कई बार तो जाके पकड़ा भी है, डांटा भी है, पीटा भी है, रेड भी मारते रहते हैं। निश्चित रूप से। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अब जनता चुनेगी महापौर और उप महापौर को, अपने पसंद के कैंडिडेट जो होंगे उनके। अब जनता तय करेगी कि कौन मेरा मेयर और उप मेयर बनता है। तो इस सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ में आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है, जो कि पटना छोड़ पूरे बिहार के लोग इनको भली भांति जानते हैं और किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में पूर्व मेयर जनाब अफजल इमाम साहब हैं, जो कि पूर्व में पटना के पूर्व मेयर रह चुके हैं। और ऐसा नहीं है, लोग अभी भी इन्हें मेयर के नाम से ही जानते हैं। और इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो पटना के लिए काम किए हैं, जनता आज भी उनके कामों को याद करती है और चाहती है कि एक बार फिर से जनाब अफजल इमाम पटना के मेयर बने। तो हम बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ में जनाब अफजल इमाम साहब हैं। सर, सबसे पहले कि क्या कहेंगे, अब जनता जो है चुनेगी मेयर और उप मेयर को, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, सरकार का इस बार प्रस्ताव आया है। सरकार ने ये आदेश पारित किया है कि अब जो भारत के कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में तकरीबन जनता के द्वारा महापौर का चुनाव होता है। सरकार ने उसे अडेप्ट किया है, बिहार की सरकार ने। निश्चित रूप से जनता के द्वारा पहले भी जो महापौर का चुनाव होता था वो जनता के द्वारा ही होता था। आज भी जो होगा वो जनता के द्वारा होगा। आप इस बात से इसको देख लीजिए कि कोई किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो जनता ही के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा होता था, मगर उसमें हक रहता था कि वार्ड पार्षदों को चुनना होता था। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो भी है, ये भी है। इसमें ऐसा क्या कुछ खास होगा, खासकर जब जनता के हाथों में चुनने का हक रहेगा? और पहले था कि जो वार्ड पार्षद थे अपने तरीके से अपने पसंद के जो भी कैंडिडेट थे उन्हें वो महापौर या उप महापौर बनाते थे। अब ये जनता के हाथों में, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो मतलब उनको चाहते नहीं है कि वो बने, अब वो चुनेंगे। तो क्या लगता है कि जनता के वोट में और वार्ड पार्षदों के वोट में क्या कुछ फ़र्क होने वाला है? देखिए, फ़र्क क्या होगा, जनता जिसे चाहेगी वो महापौर होंगे। निश्चित रूप से जनता जिसे चाहेगी वो उप महापौर होंगे। जनता जिसे चाहती है आज भी वो पार्षद होते हैं। तो चुनाव है, सबसे अधिक मत जिसको मिलेगा वो महापौर चुने जाएंगे। इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। अच्छा। सरकार का ये सोच थी कि यहाँ जनता के द्वारा चुनाव हो महापौर का, उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। वोटिंग होगा, पब्लिक वोट करेगी। पूर्व मेयर रह चुके हैं और अब इस बार फिर से मेयर का इलेक्शन और जो भी वार्ड पार्षद और जो भी नगर निगम वगैरह का इलेक्शन अब शुरू होने वाला है और अभी से ही बिगुल फूका जा चुका है। लोग अभी से ही देखा जा सकता है कि प्रत्याशी लगे हुए हैं, अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से एक बार आपको जनता अपना मत देगी, अपना समर्थन और प्यार देगी? देखिए, अभी जो हाल के दिनों में पटना नगर निगम का हाल है, वो 2017 में महापौर का सीट महिला रिजर्व सीट था। महापौर कोई भी महिला ही बन सकती थी जी। महिला बनी भी। अब 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें अभी तक सरकार ने इस आरक्षण को नहीं बदला है। सरकार ने 2 धारा को बदला है, जिससे महापौर चुने जाते थे और जिससे महापौर हटाए जाते थे। उस धारा को क्वाइस कर दिया।
महामहिम के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा। लेकिन जो आरक्षण हटना था तो अभी तक वो आरक्षण कायम है और अभी तक ये पटना सीट जो है महापौर का वो महिला सीट है और उप महापौर का सीट कोई भी जनरल है, कोई भी लड़ सकता है। किसे अपना कैंडिडेट के रूप में, मेयर कैंडिडेट के रूप में खड़ा करेंगे? देखिए अभी हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं इस पर, अभी कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि कौन मेरा कैंडिडेट होगा, चूँकि लोगों को तय करना है कि मेयर कौन बनेंगे पटना शहर के। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा निश्चित रूप से लोग और भी आएंगे मैदान में। हर आदमी चाहता है, जो लोग समाज से जुड़े हैं या जो सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें जो नगर निगम का दायित्व निभा रहे हैं, कई ऐसे पार्षद हैं या कई ऐसे लोग हैं जो शहर में या राज्य में बिहार के या लोगों की खिदमत करते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। हम लोग भी देख रहे हैं, अभी क्या होगा आने वाले दिन में ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि तय तो जनता को करना है, आवाम को करना है। आवाम जिसको बेहतर समझेगी उसे तय करेगी। एक सवाल और, अभी जो वर्तमान में जो मेयर हैं 5 साल से अभी कार्यकाल में है और काम कर रही हैं, उनके काम से कितनी संतुष्टि है आपको? नहीं, ठीक है, जो भी पटना नगर निगम में मेयर रहे हैं सब लोग जन सेवा के लिए आते हैं। महिला थी, पहली बार बनी पटना शहर में, और पटना में कोई पहली महिला महापौर की पद पर आई थी, तो निश्चित रूप से उनके बस में जो हुआ उन्होंने किया। क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम ऐसे नगर निगम के हैं जो कि अभी हुए नहीं है और बाकी है, और मतलब जो एक होना चाहिए 5 सालों में विकास होना चाहिए खासकर नगर निगम का, वो शायद कहीं ना कहीं कमी है अभी भी। देखिए दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ काम बाकी नहीं हो। दुनिया के विकसित से विकसित कंट्री आप उठाएंगे तो वहाँ भी कामों का रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी रहता है, काम पेंडिंग रहता है। जो समस्याएं हैं वो कम होती हैं, फिर समस्या उत्पन्न होती है। समस्याएं को कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्या बनता ही है उत्पन्न होने के लिए। तो समस्या निश्चित रूप से रहेगा शहर का। जहाँ तक बिहार और पटना का सवाल है कि पटना में लोग निगम से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, पटना शहर से, पटना के पार्षदों से, पटना के महापौर से, लेकिन सरकार से एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते हैं? नगर निगम एक अंग है सरकार का। जिस सरकार की हालात जैसी होगी, जिस राज्य की हालात जैसी होगी, वैसे ही नगर निगम होगा। जो सरकार, जो राज्य फाइनेंशियल तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर जितना मजबूत रहेगा, उसके निगम भी, उसके ब्रांचेस भी, उसकी जो भी एजेंसियां हैं वो भी उतना ही मजबूत रहेंगी। बिहार तो देश में सबसे पिछड़े पायदान पर है, विकास में भी और इकोनॉमिकल पोजीशन में भी। आप देख लें वित्तीय हालात, उसमें भी सबसे गरीब राज्य, बीमारू राज्य। बिहार में सुशासन की राज है, आप बोल रहे पिछड़ा हो। नहीं, आप समझिए सुशासन का राज तो कोई ऑथेंटिक किसी ने लक़ब नहीं दिया ना। सुशासन की राज ठीक है, लोग ज़बानी तौर पर जो सरकार के चाहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक वर्ड नहीं है ना। ऑथेंटिक वर्ड ये है कि नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य, ये ऑथेंटिक है, ये रजिस्टर्ड है भारत सरकार में। ठीक है, कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल में, इकोनॉमिकल में तो है ना। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिकल जो वित्तीय हालात है उसमें बिहार गरीब है ना। इसीलिए तो बिहार के लोग पक्ष और विपक्ष दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं कि विशेष बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है। तो नीतीश कुमार तो इस काम में लगे हुए हैं, विशेष राज्य का दर्जा का मांग वो कई बार उठा चुके हैं। अभी भी नहीं, निश्चित रूप से बिहार का हक है और मिलना चाहिए। ऐसा नहीं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री मांगे या बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता, वो भी मांग रहे हैं। और इसमें तो सदन से भी सब सारे लोग, सारी पार्टियां मिलकर पारित किया गया है। अब अलग बात है कि कुछ पार्टियां आज सरकार के दबाव में नहीं मुखर हो पाती, लेकिन ये यकीनी तौर पर हम लोगों ने भी देखा है, बिहार की जनता गवाह है इस बात की, विधानमंडल इस बात की गवाह है कि सारी पार्टियों ने मिलकर ये पारित किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। अब सरकार की जब बात हो रही है तो सरकार की कुछ नीतियों पे बात करेंगे, जो कुछ उन्होंने लागू किया है बिहार में अब तक, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है, मगर फिर भी अभी नालंदा में अभी 1 दिन 2 दिन पहले 14 लोग शराब पीकर मरे हैं। क्या लगता है
क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है सरकार, बिहार सरकार खासकर, जो जब वे पूर्ण रूप से शराबबंदी है? देखिए, बिहार सरकार की शराबबंदी मंशा पर कोई शक नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं। निश्चित रूप से शराब बंद का जो बिहार सरकार ने प्रस्ताव लाया उसमें भी सर्वसम्मति से लोगों ने पास किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिहार के शराब बंदी के कानून के बाद भी शराब बिकता है, शराब लोग पीते हैं। हम लोगों ने खुद शराब की भट्टियां तक यहाँ ध्वस्त किया है। इस मोहल्ले में या कई मोहल्ले में, यहाँ भी पूरा पटना शहर का सबसे बड़ा अड्डा हो गया था और होलसेल होता था। गंगा पार से नाव से लोग शराब लाया करते थे। तो निश्चित रूप से समाज में एक बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। अगर शराब सरकार ने बंद किया है तो लोगों को चाहिए कि आवाम को उसको कोऑपरेट करें, लेकिन समाज में तो शरारती लोग भी हैं। प्लस मामला ये कि जिनके कांधे पर ये बोझ है, जिनके कांधे पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, यकीनी तौर पर वो निभाने में विफल हैं। उनके सहयोग से भी शराब बिकता है, उनके सहयोग से भी इसमें छूट है। और आजकल एक बात ये भी है कि पूरा फोकस जो है सरकार का पूरा शराब पे है। जो नज़र आता है वो शराब पे है। कहीं कोई बड़ा क्राइम होता है, कोई कत्ल हो जाए, कोई डकैती हो जाए, उससे ज़्यादा शराब पे फोकस है। अच्छा, बिहार में बस एक ही मुद्दा रह गया है, सिर्फ शराब? बेरोजगारी, कृषि और स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब कहाँ चला गया? नहीं, निश्चित रूप से सारे मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और ये बात तय है कि पुलिस का भी जो अपना दायित्व है, प्रशासन का जो अपना दायित्व है, जो बड़ी घटना होती है, जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी निभाने की कोशिश करनी चाहिए। शराब भी एक मुद्दा है, सरकार का आदेश है, सरकार का बिल है इस पर बैन करने के लिए। और समाज के लिए बुरी बात है। शराब के साथ साथ आज एक और बड़ी बात है, पूरे राज्य में खासकर शहरों में आप देखेंगे कि ड्रग्स, स्मैक और गांजा का चलन बढ़ गया है। गांजा से ज़्यादा, गांजा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ड्रग्स, स्मैक, सुलेशन, नस्ल के नस्ल बर्बाद हो रहे हैं। आप समझिए, नस्लें बचेगी तब तो पढ़ेंगे और तब तो कुछ करेंगे और तब तो शराब नहीं बिकेगा और पिया जाएगा। जब नस्लें ही नहीं रहेंगी तो शराब और बड़ी बड़ी योजनाओं का धरती पर या विशेष दर्जा मिलना है तो किसके लिए मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो नस्लों को खराब कर रहा है। आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे अगर मेयर बनते हैं? तो खासकर ये नशा को लेकर जो अभी युवाओं में और जो हमारी जनरेशन जो इसको इस्तेमाल कर रही है और पी कर बर्बाद हो रही है, और इसकी वजह से क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, अगर आप मेयर बनते हैं तो इसके लिए क्या इंतज़ाम करने वाले हैं? देखिए, हम मेयर बने ना बने, मेयर तो हम बन चुके हैं और पटना में सबसे ज़्यादा मेयर रहने का अभी जो ये है वो हम ही पर है कि हम ही सबसे ज़्यादा पटना में शहर में मेयर रहें। और बहुत ज़्यादा चाहत भी नहीं है कि हम मेयर बने। स्थिति और परिस्थिति तय होगा कि क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो समाज में सुधार होने के लिए या समाज बेहतर हो, समाज में जो अपना दायित्व है, जिस चीज़ के लिए इंसान पैदा होता है कि सोसाइटी बेहतर हो, कौम बेहतर हो, समाज बेहतर हो, घर परिवार बेहतर हो और देश मजबूत हो और विकसित हो, इसके लिए पद पर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। यकीनी तौर पर पूरा काम हम लोगों का जो दिनचर्या है वो कोशिश ज़रूर रहती है कि समाज के बेहतरी के लिए हो, समाज में बेहतर सुझाव हो, अच्छे लोग आएँ, अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों को छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, हमारे बच्चे एजुकेशन में बेहतर हों, कामगर में बेहतर हों, टेक्निकल हैंड में बेहतर हों, विदेशों में नाम कमाने में बेहतर हों। ये कोशिश ज़रूर रहती है। जहाँ तक हमसे जो अपनी क़ुव्वत, अपनी सलाहियत के मुताबिक होता है नशे में, तो मैं खुद अपने तौर पर कोशिश करता हूँ ये बंद हो। और कई बार तो जाके पकड़ा भी है, डांटा भी है, पीटा भी है, रेड भी मारते रहते हैं। निश्चित रूप से यकीन, ये तो फेसबुक पर लाइव भी है, वीडियो में भी। कई बार हजारों हजार लीटर शराब हमने पकड़ा है। अच्छा। और पकड़ के पुलिस को भी दिया है, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दिया है, एसपी साहब को दिया है, गंगा में बहाया है। तो यकीनी तौर पर अपना ये काम है, ये दायित्व है। इसके लिए पद पर रहना जरूरी नहीं है, जो काम है वो करते रहेंगे। अंतिम सवाल कि अभी जैसे मतलब अभी तो तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, मगर जो लोग कभी वार्ड काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं या फिर उन्हें नॉलेज भी नहीं है, अब वो जब से सुना है कि उन लोगों ने सुना है कि जनता वोट देगी,
तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं खड़े हो गए हैं कि हम लोग अब चेयरमैन, उप चेयरमैन या फिर मेयर या उप मेयर के लिए हम लोग कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। तो क्या लगता है कि वैसे लोग जिन्हें कभी समाज सेवा का एक्सपीरियंस नहीं है, अपने दल बल और धन के बदौलत वो खड़ा होना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि वैसे लोग जीत पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र पूरे दुनिया में बड़ा मजबूत है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जो हमारे संविधान में लिखा है, आप देखते होंगे कि कभी कभी फेसबुक पे या मैसेज पे या अखबारों में या और सब के ज़रिए ये न्यूज़ आता है कि क्यों ना जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए का या एमपी का या वार्ड काउंसलर का या मुखिया का, उनकी क्वालिफिकेशन पर बैंडिंग किया जाए या क्वालिफिकेशन उनको कंपलसरी किया जाए कि वो उनका भी क्वालिफिकेशन हो। लेकिन संविधान लिखने वाले ने बड़े सोच कर संविधान लिखा है। उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने संविधान लिखा है। बिल्कुल, कि हर वो इंसान जो लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहता है, जिस पर आवाम विश्वास करती है, जिसको आवाम चुनना चाहती है, जिसको आवाम अपना नेता बनाना चाहती है, जो लोग समाज को के आगे खड़े होकर समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, आवाम उन्हें एक्सेप्ट करती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उनके पास क्वालिफिकेशन हो, वो पढ़े लिखे हों। निश्चित रूप से उनकी नीयत बेहतर होनी चाहिए, उनका इरादा मजबूत होना चाहिए और समाज में बेहतर काम कर सकें, ऐसा उनका जो है मिजाज होना चाहिए। तो एक बात तो ये है कि इसके लिए कोई बैंडिंग नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो निश्चित रूप से खिदमत करें, आगे आए। अब आवाम को तय करना है कि वो किसको तय करेगी। निगम में के इतिहास में या बिहार में जो पहली बार महापौर और उप महापौर का चुनाव हो रहा है लोगों के जरिए, सरकार कुछ भी प्रयत्न कर ले, निगम की स्थिति बहुत बेहतर बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल, उसको बदलने के लिए निगम को मजबूत करना होगा। आप समझ लीजिए, जनता के द्वारा चुने हुए महापौर पर जब जनता का दायित्व होगा, पटना शहर में 18 लाख तकरीबन महापौर का वोट होगा और डिप्टी मेयर का, और 17-18 लाख लोग अपने मेयर को चुनेंगे और उनसे निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी मेयर के प्रति कि मेरा ये काम होता, मेरे गलियों में ये काम होता, मेरे मोहल्ले में ये काम होता, मेरे स्कूल में ये काम होता, मेरे मोहल्ले के स्कूल में ये काम होता। और जब उस वक्त महापौर को लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे और हम बेचारे हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पैसे की कमी है, हमारे पास नीति की कमी है, या मेरी बात जिसको मानना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उस वक्त यकीनी तौर पर महापौर को ये बात खलेगी। जो निकाय का मामला है, ये जो निकाय की 74वां संशोधन की तरफ के तहत पावर दी गई, शक्ति दी गई, गलियों में, मोहल्लों में मुखिया को, वार्ड पार्षद को, वार्ड सदस्य को, जिला पार्षद को, मेयर को, डिप्टी मेयर को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा अगर किसी राज्य में लागू है तो वो बिहार में। बिहार सरकार दूसरे राज्यों के मुताबिक एडेप्ट करना चाहती है इस नियम को, लेकिन आज भी देश के बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में इस तरह का चुनाव नहीं होता है। दिल्ली में नहीं होता है, बॉम्बे में नहीं होता है, बेंगलोर में नहीं होता है, हैदराबाद में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता है, बंगाल में नहीं होता है, केरल में नहीं होता है। आप अपने उस राज्य से उस स्कीम को, उस नीति को एडेप्ट कर रहे हैं। झारखंड जो आपके राज्य से ही बटा, आपको एडेप्ट करना चाहिए बड़े राज्यों से, बड़े शहरों से, कि कलकत्ता में किस तरह मेयर और डिप्टी मेयर या निगम संचालित होता है और लोगों को कैसे सुविधा मिलती है। आपको एडेप्ट करना चाहिए ये नीति बेंगलोर और हैदराबाद से, आपको एडेप्ट करना चाहिए सूरत से, आपको एडेप्ट करना चाहिए मुंबई से, कि वहाँ निगम जो है आम लोगों को गलियों में, धारावी जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियों में कैसे सुविधा पहुँचाती है। तो आप सिर्फ इलेक्शन करा दीजिएगा मेयर का और आप चाहिएगा कि हमने अपना दायित्व निभा दिया, यकीनी तौर पर बहुत छोटा दायित्व है। मकसद क्या है इस तरीके का इलेक्शन? कोई मकसद नहीं है, बेहाथ पैर का मकसद है। सिर्फ अफसरों की बैठे बैठे एक फाइल पर अप्रूव कराना है और लोगों को हैरत में डालना है और लोगों को दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि निगम का जो दायित्व है, निगम में जो सरकार के पास दायित्व है, उसको पूरा करने में सरकार विफल है। लोगों निगम को अभी वो सारी शक्तियाँ जो संविधान ने दिया है, उसका 10% भी सरकार ने निगम को नहीं दिया है। बिहार सरकार ने कई ऐसी एजेंसियाँ, बुडको, बूडा, डूडा,
इसलिए बनाया है कि निगम के पार्षदों को, निगम के मेयर को, निगम के पार्षद और निगम के मेयर मीन्स क्या, निगम की जनता, पटना शहर के लोग, बिहार शहर के लोग जो गलियों में बसते हैं, जो झोपड़ियों में बसते हैं, 74वां संशोधन इसीलिए किया था कि उनकी आवाज़ ये लोग हैं और ये आवाज़ उठाएं। तो बहुत सारी स्कीम को तो निगम में आता ज़रूर है, भारत सरकार से जब फंड चलता है या योजना चलता है तो निगम में आता है, लेकिन निगम के माध्यम से फिर उसको डाइवर्ट बुटको में कर दिया जाता है और बुटको में बैठकर बड़े बड़े पदाधिकारी उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं विदाउट इनके मशवरा के, विदाउट इन पार्षद जो लोकल बॉडी हैं, जो गलियों में बैठते हैं, इनको योजना बनाना था कि ये योजना कैसे बनेगी। वो योजना विफल होती है, पूरी तरह सफल नहीं होती है जब तक उसमें, इसीलिए ये संविधान ने बनाया था कि इनका मशवरा लिया जाए। आज भी राज्यों में, निगम में, जितने भी, पटना में हम तो इतने दिन महापौर रहे हैं, अकाउंट समिति यानी जो पैसा सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है, बिहार सरकार से आता है, जो निगम कमाता है, जो लोग के द्वारा टैक्स लिया जाता है, उस पैसे की लेखा समिति को बनना तय है, हर एक्ट में है, पूरे देश के सारे निगम में होगा, लेकिन बिहार में नहीं है, इसलिए कि एक्ट है और रूल नहीं है। तो कितना पैसे का लोखा जोगा हिसाब है वो आज तक कभी लेखा समिति ही नहीं बनी। निगम में निश्चित रूप से हर बड़े शहरों में, हर राज्यों में टाउन प्लानर होता है। आप निगम का इलेक्शन मेयर का करा रहे हैं पब्लिक से, आपके पास निगम में पटना जैसे टाउन में, पटने जैसे कैपिटल में जो बिहार की राजधानी है, वहाँ टाउन प्लानर नहीं है कोई निगम का कि टाउन किस तरह व्यवस्थित हो। जिनको समझ में नहीं आता है वो बैठ के कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन क्या पटना नगर निगम में एक टाउन प्लानर है जो पटना कैसे व्यवस्थित होगा, कैसे क्या कहाँ पर रहेगा, नहीं रहेगा? कोई पद है लेकिन वो उसको भरा नहीं गया है। इस तौर पर बहुत ऐसे मसाइल हैं जो सरकार को, जनता को और निगम के लोगों को मिलकर हल करना होगा, तब कहीं शहर बेहतर होगा। सरकार ने जो भी स्कीम लाया है स्वागत है उसका, जो भी प्रोसेस से चुनाव हो वेलकम है, लेकिन यकीनी तौर पर संविधान ने जो निगम का हक दिया है, जो सरकार का हक दिया है, जो लोगों का हक है, सबका हक उसको मिलना चाहिए। सारे लोग मिलकर काम किस लिए करते हैं, डेमोक्रेसी किस लिए है? इसलिए कि जनता को फ़ायदा पहुँचे, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो डेमोक्रेसी का मकसद ये है, जब यकीनी तौर पर जब आपको देने की बारी है कि निचले पायदान के लोग जब काम करेंगे तो यकीनी तौर पर ऐसी तंग गलियों में भी डेवलपमेंट का काम और योजना का काम पहुंचेगा जो सरकार की दूर नज़रों से नज़र नहीं आती है। इसीलिए 74वां संशोधन किया था और सरकार को अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बड़ी राजनीति करने का अगर मौका मिला, मेयर उपमेयर छोड़, मतलब स्टेट लेवल की राजनीति करने का मौका मिला तो करेंगे आगे भविष्य में? देखिए, ऐसा हर इंसान जो राजनीति में है यकीनी तौर पर चाहता है वो कि जहाँ उसका हिस्सा बैठ जाएगा या मिलेगा तो वो ज़रूर खिदमत करेगा। अब रहा कि मुक़द्दर और अपना तकदीर, अपना काम है कि लोगों की खिदमत करते रहना। बिल्कुल। बड़ी और छोटी कुछ नहीं होती। पटना शहर के हम मेयर रहे हैं, वो भी एक राजनीति का बड़ा हिस्सा है यकीनी तौर पर। तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं कि बड़े जगह पर अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या जाने का मौका मिलेगा तो नहीं जाएगा, यकीनी तौर पर जाएगा। बेहतर फैसला करने वाला ऊपर वाला अल्लाह ताला जब जिसके मुकद्दर में जो चीज़ लिख देता है वो मिल ही जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं और हमारी दुआ है कि आने वाले जो चुनाव में आपको लोगों का साथ और समर्थन मिले। तो हमारे साथ में जैसा कि अभी देखा आपने, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और सारे सवालों का जवाब इन्होंने बहुत ही बाखूबी दिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।